दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, सामाजिक विज्ञान का क्लास 10th का मैं सेट लेके आया हूं दोस्तों। और 75 अंक का आपका पेपर आएगा। 23 आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे। 3 घंटे का पेपर है दोस्तों। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ठीक है। क्योंकि पेपर होते ही से उसका सोल्यूशन भी मैं आपके सामने एक वीडियो बना के पेश करूंगा। तो दोस्तों चलिए बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये तो आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कुछ, है ना। इनके हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। कौन सा नंबर क्वेश्चन कितने मार्क्स में आएगा, कितने नंबर मतलब कितने वर्ड्स में आपको लिखना है कि शब्द सीमा का एक आइडिया आपको होना चाहिए। सबसे पहले 6 आपके सही विकल्प आएंगे दोस्तों। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हीराकुंड परियोजना कहाँ से संबंधित? वैसे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल में है। हीराकुंड जो है वो महानदी पर है। फिर फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी दोस्तों, 1789, है ना। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में हुआ था। कोलकाता के द्वारकानाथ टैगोर 1930-40 के दशक में प्रसिद्ध थे। किस रूप में प्रसिद्ध थे दोस्तों, ये आपको बताना है, ठीक है। आगे देखिए, मानव विकास रिपोर्ट हर साल कौन जारी करता है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यूएनडीपी जारी करता है, याद रखें आप, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी ये ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहे दोस्तों साथ साथ, ताकि आप बाद में एक बार रिवीजन आसानी से कर सके इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिक्त स्थान है 6 नंबर के, जिसमें आपको 6 रिक्त स्थान दिए जाएंगे। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? इसको सांप्रदायिक व्यक्ति कहते हैं। अगला है, न करने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, सॉरी, धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति, है ना। और जो धर्म के आधार पर भेदभाव करता है उसको सांप्रदायिक कहते हैं। नहीं करने वाला धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा, याद रखिएगा। महात्मा गांधी 1915 में कहाँ से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से। औसत आय को क्या कहा जाता है? औसत आय दोस्तों ये नेशनल इनकम, ये है ना, नेशनल इनकम कहा जाता है इसे, मतलब राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। सॉरी, प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटल इनकम कहा जाता है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटल इनकम कहा जाता है। बेल्जियम में कौन सी सरकार है? प्रजातांत्रिक सरकार। किसके लिए उत्तरदायी है? लोकतंत्र के लिए उत्तरदायी है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप में किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। तो ये दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लें इंग्लिश मीडियम में, ताकि आप रिवीजन कर सके अच्छे से। अगला देखो दोस्तों, एक शब्द में उत्तर देना है या एक वाक्य में उत्तर देना है। भारत का सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? झूठ को कहा जाता है ना। इसके बाद है, सूचनाओं का आदान प्रदान किस तंत्र में शामिल है? संचार तंत्र में शामिल है, यानी कम्युनिकेशन, है ना। फिर है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम में है। फिर जनमत संग्रह क्या है, ये आपको बताना है। वोटिंग की जाती है ना, और लोगों के वोट लिए जाते हैं, उसी को जनमत संग्रह कहते हैं। जमशेदपुर प्रसिद्ध है, काय के लिए प्रसिद्ध है? टिस्को के लिए, TISCO दोस्तों, याद रखिएगा, फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, है ना। यूनेस्को और HDI, फिर टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, है ना। ये सबसे भारत की सबसे बड़ी स्टील, लोहा स्टील कंपनी है, या लोहा इस्पात उद्योग है, ठीक है। अगला है, वेद शासन की आपको परिभाषा देना है। स्क्रीनशॉट लेते रहे दोस्तों साथ साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सत्य असत्य है। फिर सत्य सत्य आपको 6 दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सत्य कौन सा असत्य। विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं। महात्मा गांधी ने स्वराज की रचना 1909 में की थी। रिंडरपेस्ट पशु रोग था जो 1819 में फैला था दोस्तों। रिंडरपेस्ट जो है ये बीमारी महामारी कहलाती है। और क्वेश्चन अगर आपके आ जाए महामारी किसे कहते हैं, तो ऐसी कोई बीमारी जो सामान्य बीमारी से गुणित वृद्धि में फैलती है ना। मतलब गुणा होता है डायरेक्ट, 2 से 4 में फैली, 4 से 8 में फैली, 8 से 16 में फैली, ऐसे करके डबल डबल फैलती है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? महामारी कहते हैं। कोरोना एक महामारी थी। उससे पहले दोस्तों 1890 में, जैसे कि तीसरा आप पढ़ पा रहे हैं, तीसरा पॉइंट, है ना। तो रिंडर पेस्ट नाम था उसका, अधिकतर पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। अफ्रीका में फैली थी दोस्तों ये, ठीक है। अफ्रीका में फैली थी, 1990 में फैली थी, और नाम था इसका रिंडर पेस्ट। और किससे संबंधित थी? पशु रोग से संबंधित थी। अगला है, शिक्षक, वकील, पुलिस, डॉक्टर की सेवाएं उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है? नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है। अगला देखो, महिलाओं के लिए पंचायतों में एक तिहाई स्थान आरक्षित है? यस। लोकतंत्र का आधार गरिमा और आजादी है? यस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों साथ साथ।
अगला देखिए दोस्तों, मैचअप आपको दी जाएगी 6 नंबर में, देख सकते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसका आंसर शायद पीछे है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो हो जाएगी। तूतीकोरन पत्तन जो है, तूतीकोरन जो पत्तन दोस्तों तमिलनाडु में, कभी मैप में भी आ जाए तो आप याद रखिएगा नक्शे में, भारत के नक्शे में सबसे नीचे नीचे, श्रीलंका के जस्ट पास में है ना, श्रीलंका के पास में जो भारत की बॉर्डर है वहाँ पे तूतीकोरन बंदरगाह है। मछली पालन जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है, मतलब बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। असहयोग आंदोलन तो 1920 में हुआ था, और संयुक्त उद्योग है अपना आइल इंडिया लिमिटेड, ये हो जाएगा संयुक्त उद्योग, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको मिलाना है, देख लीजिए, मैं एक बार इंग्लिश मीडियम बता देता हूँ। ऑयल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा जॉइंट इंडस्ट्री, कैपिटल ऑफ श्रीलंका हो जाएगा कोलंबो, तूतीकोरन पोर्ट जो है ये आ जाएगा आपका तमिलनाडु। फिर देखिए फिश फार्मिंग हो जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर, ये प्रायोरिटी सेक्टर है ना, यानी प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर भी आप बोल सकते हैं इसे। बैंक ऑफ बैंक कहा जाता है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 1920 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला है संसाधन के प्रकार लिखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। संसाधन से रिलेटेड आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। संसाधन के प्रकार लिखना है या फिर मृदा संसाधन क्या है ये लिखना है। मृदा के ऊपर भी दोस्तों एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा, जैसे देखिए आ गया, जलोढ़ मिट्टी क्या है ना। मैंने आपको वीडियो में बता रखा है जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, लेटेराइट मिट्टी और मरुस्थली मिट्टी, इन सबको आपको रेडी करके जाना है। इसके बाद है संसाधन नियोजन के प्रमुख सोपान लिखिए, ठीक, इसी के अथवा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों झुम खेती क्या है। झुम खेती स्लेशन बर्न या काटो जलाओ या झूमिंग कृषि क्या है, या फिर स्थानांतरित कृषि क्या है। तो दोस्तों शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, झूम कल्टीवेशन हो गया, स्लेशन बर्न कल्टीवेशन हो गया, तो ये सारे एक ही है, याद रखिएगा। रबी और खरीफ की फसलों के 5-5 नाम लिखना दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। कम से कम 2-2 तो आपको करके जाना ही है, 5 तो इसमें ज़्यादा दे रखे हैं, लेकिन 2-2 तो कम से कम करके जाना है। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला है विनिर्माण क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है संयुक्त उद्योग क्या है। फिर देखते हैं परिवहन के कौन कौन से साधन है, अथवा जल परिवहन क्या है। ये दोस्तों परिवहन से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ट्रांसपोर्ट से, ठीक है, याद रखिएगा। सड़क परिवहन पे मैंने इंपॉर्टेंट बता रखा है, सड़क परिवहन कितने प्रकार का होता है, जो कि 2023 में आया हुआ है। अगला देखिए दोस्तों डिजिटल भारत क्या है। 5 प्रमुख संचार के साधनों के नाम रखिए, है ना। संचार के साधन टेलीफोन, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें संचार के साधन हो जाएंगे। डिजिटल भारत आपने याद कर ही लिया होगा दोस्तों, इसके साथ एटीएम भी याद करें, और भारत में पहली रेल कब और कहाँ चलाई गई थी ये भी याद रखें, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों जैविक युद्ध क्या है, निषेधाधिकार यानी वीटो पावर क्या है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद स्पिनिंग जेनी क्या थी, यह क्या है। फिर औद्योगिकरण उत्पादन क्या है, उद्योगों में जो उत्पादन होता है वही औद्योगिकरण उत्पादन कहलाता है, ठीक है। अगला गुटेनबर्ग कौन थे, बहुत ही अच्छे तरह से पहचानते होंगे आप, और अगर नहीं पहचानते तो आप हमारे चैनल पे जाकर सोशल साइंस के वीडियो दोस्तों 7-8 वीडियो मैंने बना रखे हैं, 5-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, और उसमें ऑब्जेक्टिव भी मैंने बता रखे हैं, ठीक है। कल ही मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल पेपर मैंने उसमें डाला है, तो वो भी आप जरूर जाके देखें, ठीक है। अगला है दोस्तों गेली और कंपोजिटर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्नाकुलर एक्ट क्या है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ओर में, कोई भी एक लिखना पड़ेगा आपको दोस्तों। फिर आएगा द्वितीय क्षेत्र क्या दोस्तों, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के 2-2 उदाहरण दीजिए दोस्तों। इन तीनों क्षेत्र की परिभाषा जरूर याद कर लें। और एक और क्वेश्चन आता है तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है, मतलब वाई टेरिटरी सेक्टर कॉल्ड सर्विस सेक्टर, ये क्वेश्चन जरूर याद करके जाए, है ना, और तीनों इनकी डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल। अगला दोस्तों आयात निर्यात क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको याद करके जाना है ना, और भारत से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने वाली 2-2 चीज़ों के नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों कंटेनर क्या है। फिर है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को समझाइए, देखिए आप 3 नंबर में पूछा हुआ है दोस्तों। WPA वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से भी आता है, तो याद रखिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कब लागू किया गया था, तो 1972 जैसे क्वेश्चन में दिया है ना दोस्तों। अगर किसी को आपको कोई ऑब्जेक्टिव अगर आप अटक जाते हैं तो एक बार पेपर को पूरा कर लेने के बाद आप देखिए कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा प्रश्न में, एक आधा ऑब्जेक्टिव ऐसा आता है ना। अगला देखिए वन्य और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार को समझाइए, ठीक है। अगला है मुद्रा क्या है, इसके कार्यों को समझाइए। मुद्रा के 4 कार्य जरूर याद करके जाए दोस्तों। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ओर में कोई भी एक करना है दोस्तों। एक और ये याद करके जाए वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं, यानी बार्टर सिस्टम जरूर देख के जाए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आएगा संघवाद क्या है, इसकी विशेषता लिखिए, यानी फेडरलिज्म, है ना। इसके बाद है सत्ता के विकेंद्रीकरण से आज क्या आशय है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन को समझाना है। अगला है दोस्तों भारत के मानचित्र में कोयला उत्पादन क्षेत्र को दर्शाना है, और इसके ओर में है ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। तो दोस्तों ऊर्जा संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता अगर पूछी इसने, तो इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे लिए काम किए,
तो इसके क्या क्या अपना हमारे इम्पोर्टेंस है वो सारे हम इसमें लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, लास्ट में आपको लिख देना है कि उपरोक्त कारणों से जो है इसका संरक्षण अधिक आवश्यक है। अगला देख सकते हैं आप, इंग्लिश मीडियम में भी दे रखा है। अगला 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है समझाइए। जैसे कि मैंने बोल रखा है 4 नंबर में आएगा, इसके और में आएगा साइमन कमीशन। ठीक है, तो साइमन कमीशन को समझाना है दोस्तों। साइमन कमीशन कब बना था और कब भारत आया था ये भी याद रखें। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था ये भी आप याद रखें। 1942 सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है दोस्तों अगर, तो 1942 में आएगा। फिर क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो ये भी 1942 में आया था दोस्तों, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में हुआ था। फिर साइमन कमीशन क्या है, तो ये 1927 में बना था दोस्तों और 1928 में भारत में आया था। ठीक है, और आप देखें खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 में हुआ था। और किसके द्वारा चलाया गया था दोस्तों, अली बंधुओं के द्वारा चलाया गया था। मेरी बातों को ध्यान से सुने, ये चीज़ें आपको पेपर में देखने को मिलेगी। खिलाफत आंदोलन भी 1919 में चलाया गया था अली बंधुओं द्वारा, और रोलेट एक्ट जो है वो भी 1919 में आया था। ठीक है, जलियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखें। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था दोस्तों, और उनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में। ठीक है, 1948 में उनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 की, और जन्म हुआ था इनका 2 अक्टूबर 1869। ठीक है दोस्तों, तो सन जरूर याद रखिए आप, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आ जाता है दोस्तों 1932 1932 में हुआ था, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा भी, आप हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट मेरे चैनल पे जाके जरूर देखें आप। कम्युनिटी पोस्ट में आपके बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होंगे दोस्तों। जलियांवाला बाग जरूर करके जाना है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, जलियांवाला बाग और साइमन कमीशन। इन तीनों में से दोस्तों 2 क्वेश्चन आपके 100% आएंगे पेपर में। ओके, 2 नहीं आए तो एक तो 100% है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका को समझाइए, है ना। ये आपको लिखना है। फिर क्षेत्रीय दल और राजनीतिक दल के बीच क्या अंतर है दोस्तों। अगर आप इस चैप्टर से 4 नंबर पक्के करना चाहते हैं तो मैं जो 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ ये जरूर याद कर लें। ठीक है, एक तो क्वेश्चन जो दे रखा है क्षेत्रीय दल और राजनीतिक दल के बीच में विशेषता है, ये जरूर आप याद कर ले दोस्तों। एक तो एक चीज़ ये जरूर क्लियर कर लें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों राजनीतिक दल कहते हैं किसको है, राजनीतिक दल क्या होता है वो आप कर लें, और राजनीतिक दलों के गुण आप कर लें दोस्तों। ये अगर आपने कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, है ना। 4 नंबर आपके कवर हो ही जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे फिर, अगर 3 क्वेश्चन आपने कर लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों हमारा डेडिकेटेड वीडियो जो कि सोशल साइंस के ऊपर था, एसएसटी के ऊपर दोस्तों। लास्ट आपका पेपर है, और पेपर के लिए दोस्तों पहले से बेस्ट ऑफ लक आपको। ठीक है, पेपर को मैं दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आइएगा, क्योंकि बोर्ड जो है अब धीरे धीरे एमपी सीबीएसई पैटर्न लागू करने जा रहा है, तो चैप्टर के बीच से क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। बहिष्कार नाम का दोस्तों एक क्वेश्चन है, बाइकॉट, वो जरूर कर लेना आप। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, है ना। तो एक मैंने कल वीडियो बना के डाला है सुबह मॉर्निंग में, और एक ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो जरूर कर लेना। मैप भी दोस्तों आपके आएगा, याद रखिएगा 4 नंबर में। ठीक है, तो मैप का मैं एक स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़ा है, तो वो मैं आपको मेरे चैनल पे सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप मैप को देख सकते हैं अच्छे से, और क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती है वो आपको एक आइडिया लग जाएगा। और क्या क्या मतलब एक खाली मैप में मैंने उसको बना रखा है, तो कहाँ पे आपको क्या शो करना है। हो सकता है उसमें हल्का फुल्का 19-20 हो सकता है ऊपर नीचे कुछ, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार से आपको भी मैप बनाना होगा। तो जो जो चीज़ें मैंने मैप में शो कर रखी है दोस्तों वो ज़रूर आप जाके देख लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।